इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो इनहेरिटेंस में हो सकते हैं, ठीक है, और जो होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक फन कोड नाम का ये एक क्या बोलते हैं पैकेज है, और यहाँ पे मैं एक ये बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ अपना, और क्लास में हम नाम रखते हैं सबसे पहले लेट से हम रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट बना दिया हमने। एक रखते हैं जावा क्लास, एक और क्लास बनाते हैं, और फैकल्टी, ठीक है, कौन सा फैकल्टी है, क्या नाम है उसका, वो एक क्लास में नाम रखते हैं फैकल्टी का। और उसके बाद फैकल्टी के बाद हम रखते हैं क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल का डेटा संभालेगा। और एक और रखते हैं जो कि स्कूल संभाल रहा है, ठीक है, स्कूल, टोटल स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया। और मान लीजिए कि स्कूल का नाम यहाँ से क्या है, स्ट्रिंग नेम होना चाहिए, स्ट्रिंग नेम। स्कूल का नाम क्या है, ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है, एक ये हो गया। प्रिंसिपल का क्या नाम है, प्रिंसिपल का नाम है मान लीजिए स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम हो गया आपका डॉक्टर, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिखिए बस, मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह। फैकल्टी हो गया, फैकल्टी का नाम मान लीजिए क्या है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल सर, ठीक है। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, स्टूडेंट है, इसका नाम क्या हो गया, नेम, स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और मान लीजिए अमित है, ये पढ़ रहा है, ठीक है, बेचारा। अब ज़रा मेरी बात ध्यान समझिएगा कि जब आप ये चाइल्ड क्लास है और अगर इसको एक्सटेंड करवाते हैं फैकल्टी से, तो फैकल्टी का तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे मेन, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऐसे करते हैं सो नेम नाम का मेथड बनाते हैं, इसका रिटर्न टाइप वाइड कर देंगे, और ऐसे लिखते हैं साउट, ठीक है, नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं वाइड नेम, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट लिखते हैं और एक एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बना लेते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। ज़रा मेरी बात ध्यान समझिए अब कि अगर ऐसा हमने किया और एस डॉट हम कॉल करते हैं कौन से मेथड को, सो नेम को, और इसको हम अगर रन करें ऐसे प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन करें, तो क्या आएगा, यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए, अभी अमित आना चाहिए। क्यों अमित आना चाहिए, क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास है इसमें नाम जो है वो अमित है। लेकिन इसके ऊपर जो फैकल्टी है इस क्लास में आपको अगर चेंज करना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे डॉन्ट, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब एक्सटेंड होता है, ठीक है, इस एरो का मतलब आप समझिएगा, ठीक है, एक्सटेंड है। और यहाँ पे क्या है, नाम में, इस नेम में या नेम वेरिएबल में क्या नाम है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे अंकित रखा हुआ है, ठीक है। इस नेम में मान लीजिए अमित रखा हुआ है, ठीक है। इस नेम में, ठीक है, राज रखा हुआ है, ठीक है। इस नेम में अभी रखा हुआ है, आयुष रखा हुआ है। चलिए, तो मेरी बात ध्यान समझिएगा अब कि जब चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है इस क्लास को, ठीक है, ABC क्लास में नाम भी दे दे रहा हूँ यहाँ से, ये क्लास A है, एक क्लास B है, एक क्लास C है, एक क्लास D है। अगर A क्लास एक्सटेंड कर रहा है इसको, ठीक है, तो इसको कॉल करने के लिए, नेम को कॉल करने के लिए, इस नेम को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जब आप एक्सटेंड कर रहे होते तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। क्या करोगे कि इससे ऊपर वाले डेटा का नाम आ जाए, ठीक है, इससे ऊपर वाले का नाम कैसे आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, नाम कैसे आएगा। अभी हम अगर करें तो सिर्फ और सिर्फ इसका आएगा, है ना, लेकिन डेटा का नाम तो सेम है हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, तो नेम है, अगर आप कितना बार भी यहाँ पे नाम लिखोगे ऐसे, नेम कितना बार भी लिखोगे तो क्या आएगा, नेम की वैल्यू तो यही आएगी ना, चाइल्ड क्लास वाली ही ना आएगी। चाइल्ड क्लास में अगर आप लिखोगे तो अब एक्सटेंड किया है तो इसका डेटा भी आ जाता है, प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर लेता है, इनहेरिटेंस में यही तो होता है। तो ऐसा कैसे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा कि आप इसको इसके टॉप क्लास वाले डेटा को ले आएंगे, इसके टॉप क्लास, इसके ऊपर क्लास वाले डेटा को आप ले आएंगे,
यहाँ से इसके ऊपर क्लास वाले डेटा को मतलब ए में आपको बी क्लास का नाम जो है वो एक्सेस करना है, बी का नाम ले आना है। तो आप कैसे बी का यूज करोगे, बी का नाम कैसे यूज करोगे, क्या आप बता सकते हो इस बी का नाम कैसे आप यूज करोगे? ठीक है, इस बी का नाम आपको कहाँ यूज करना है, इस ए में यूज करना है, बी का नाम ए में यूज करना है। कैसे यूज करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है सुपर, जैसे ही आप लिख दोगे सुपर डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, सुपर डॉट नेम अपने से ऊपर जो क्लास होगा, मतलब अगर आपने ए क्लास में सुपर कीवर्ड यूज किया है, अगर आपने ए क्लास में सुपर कीवर्ड यूज किया है, ध्यान समझिएगा, तो ये बी क्लास के नेम को, मतलब बी क्लास के जो भी आपका डेटा होगा उसको ले आएगा। ठीक है, उस सुपर पे जो भी डेटा कॉल कीजिएगा उसको, तो बी के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक में कॉल किया है तो बी के डेटा को ले आएगा वो, मतलब अपने से ऊपर क्लास के पेरेंट के डेटा को ले आता है। तो इसमें अगर मैंने लिखा स्टूडेंट एक्सटेंड फैकल्टी, तो स्टूडेंट चाइल्ड है, फैकल्टी पेरेंट है। ठीक है, तो फैकल्टी पेरेंट, और मैं अगर यूज करूँगा सुपर डॉट नेम, तो ये क्या आएगा यहाँ पे लेके? ठीक है, ये क्या लेके आएगा? तो फैकल्टी का नाम लेके आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जिस क्लास में आप सुपर कीवर्ड यूज करोगे, उस क्लास के ऊपर वाले क्लास का जो एक्सटेंड कर रहा होगा अपने पेरेंट का डेटा या मेंबर फंक्शन या मेंबर डेटा मेंबर ले आएगा, उठा के एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे ठीक वही हो रहा है। तो फैकल्टी का नाम क्या है? राहुल सर। तो ज़रा एक बार रन करके देखते हैं और राहुल आता है कि नहीं अमित के बाद, क्योंकि यहाँ तो अमित ही आएगा, नेम है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए राहुल सर, ये तो आ गया हमारा एक क्वेश्चन जो था मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन क्या था कि अपने से ऊपर वाले क्लास के डेटा को हम कैसे कॉल करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, तो बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, स्टूडेंट एक चाइल्ड क्लास ही तो है जहाँ मेन मेथड आपने बनाया है, तो क्या पेरेंट क्लास का डेटा जो भी पेरेंट होगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसको भी मेमोरी मिलेगी? मेमोरी के लिए मैंने आपको बताया तो है ना, यहाँ पे आपको मैंने मेमोरी के लिए क्या बताया यार, यहाँ आते हैं नीचे थोड़ा सा, कि यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए ये है, ये क्या है, ये हीप मेमोरी एरिया है, और यहाँ पे चाइल्ड का ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड का यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रेफरेंस ऐसे लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, @ हेक्सा कोड है जो भी 58EE152F। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है स्टूडेंट, स्टूडेंट का पेरेंट कौन है? फैकल्टी। और फैकल्टी का पेरेंट कौन है? यहाँ से अगर आप एक्सटेंड करवाओ, एक्सटेंड्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल का पेरेंट कौन हो जाएगा? एक्सटेंड्स स्कूल। ठीक है, स्कूल, ये हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। तो क्या जब ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड क्लास का, मतलब स्टूडेंट क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या सबको मेमोरी मिलेगी? ठीक है, या सबका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसी के साथ साथ? तो क्योंकि डेटा आखिर कॉल तो हो पा रहा है फैकल्टी का, तो कैसे फैकल्टी का कॉल हो जा रहा है? तो फैकल्टी का इसीलिए कॉल हो रहा है क्योंकि आखिर मेमोरी मिल रही होगी ना कहीं। ठीक है, तो फैकल्टी का क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हम फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बना भी नहीं रहे हैं, इसको मेमोरी भी मिल जा रही है, और ऑब्जेक्ट बनाने का मेन पर्पस ही होता है मेमोरी मिलना। समझ गए? ये प्रॉब्लम है हमारी। क्वेश्चन समझ में आ रही है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसी भी पेरेंट क्लास को मेमोरी अलग से नहीं मिलती है। होता क्या है, ये जो रेफरेंस है ना, ये स्टूडेंट का रेफरेंस, इसी में सबको मेमोरी बांट दी जाती है, ऐसे जगह दे दिया जाता है, अपना अपना सेक्टर दे दिया जाता है। तो मतलब एक सेक्टर ऐसे इसको दे दिया गया होगा। ठीक है, एक सेक्टर इसको ऐसे दे दिया गया होगा। ठीक है, एक सेक्टर ऐसे दे दिया होगा, और इस सब सेक्टर में क्या होगा, नाम आ गया होगा। एक में किसका नाम आया होगा यहाँ पे? एक में बेचारे चाइल्ड, जो खुद चाइल्ड है वो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे, एक इसको अलग मेमोरी मिल गई। फैकल्टी ऐसे मेमोरी मिल गई इसको। ठीक है, फैकल्टी यहाँ पे क्या था हमारा, स्कूल और या प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, इसको यहाँ मेमोरी मिल गई। यहाँ क्या था, स्कूल, इसको यहाँ मेमोरी मिल गई। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम रखे होगे, ठीक है, नेम ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सबको डेटा को मेमोरी मिल जाएगी इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट में जो है मेमोरी जो है वो बांट दी जाती है, उसको जगह दे दिया जाता है ऐसे आराम से। सारे जो भी आपका पेरेंट क्लास होगा उसको, सारे को, जो भी एक्सटेंड कर रहा होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का है, ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, ये इसको एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी ABCD वाला, समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था उसको भी मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने पर ऐसा नहीं होता है कि आपका हर किसी का ऑब्जेक्ट बने, हर किसी के पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बने। वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड का होता है, उसमें मेमोरी जो है वो दे दी जाती है सब क्लास को। अब आइए, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता है तो ज़रा एक बात बताइए कि सुपर कीवर्ड का एक लिमिटेशन हो गया कि सुपर कीवर्ड जब भी कॉल करेगा तो अपने से ऊपर वाले क्लास का डेटा कॉल करेगा, ठीक है, अपने से ऊपर वाले डेटा कॉल करेगा। कहने का यह मेरा ये मतलब हुआ कि जब भी ये सुपर क्लास जो है वो कॉल हो रहा है, यहाँ से जब भी सुपर क्लास कॉल हो रहा है, अगर A में सुपर क्लास को कॉल कर रहे हैं तो B का डेटा ला रहा है, B में कर रहे हैं तो C का ला रहा है। लेकिन मेरे को A में ही C का डेटा चाहिए या D का डेटा चाहिए, इससे भी ऊपर का चाहिए, तब कैसे करेंगे, ठीक है, तब कैसे करेंगे? तब तो कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि सुपर कीवर्ड के पास लिमिटेशन यही है कि वो सिर्फ अपने से ऊपर क्लास का पेरेंट का डेटा ला सकता है, ठीक है। जैसे A में करोगे तो B का लाएगा, B को में करोगे तो C का लाएगा, C में करोगे तो D का लाएगा, लेकिन A में करोगे D का तो नहीं ला पाएगा, B में करोगे D का तो नहीं ला पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन कैसे होगा, क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, बिल्कुल सेम है, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इसमें खाली रेफरेंस अलग अलग इसमें जगह इसको मिल गया है, प्रिंसिपल का, फैकल्टी का, स्कूल का, इन सब का, इस सब को मेमोरी अलग मिल गई है। तो होगा क्या, अब यहाँ से ऐसे नोटपैड अगर आपने ऐसे बना रखा है, क्या चाइल्ड ऐसे मैं लिख दूँ या ऐसे लिखूँ कि स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो इससे क्या मिला, इससे मिला इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस स्टूडेंट का। तो अब हम रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जैसे ही मैं रेफरेंस ऐसे चेंज कर दूंगा, ठीक है, मैं ऐसे रेफरेंस चेंज कर दूंगा, ऐसे क्या लिखूंगा, फैकल्टी, ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, S1 कर दो क्योंकि सेम नहीं होगा एक ही क्लास में, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप s.name कॉल करोगे यहाँ से s.name, तो ये s जो है यहाँ से डेटा लेके आएगा। ये कहाँ से डेटा लेके आएगा, स्टूडेंट नेम वाले सेक्शन से, स्टूडेंट वाले सेक्शन के। जैसे ही आप इसका रेफरेंस चेंज कर दोगे, मतलब स्टूडेंट का इसका जो रेफरेंस है, पेरेंट के रेफरेंस को आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट के रेफरेंस में से होल्ड करके रखोगे और यहाँ कॉल करोगे s1 डॉट, जब आप यहाँ पे लाओगे यहाँ ऐसे s1 डॉट नेम, तब क्या होगा, S1 का क्या है टाइप, फैकल्टी टाइप है, तो ये फैकल्टी वाले सेक्शन से डेटा उठा के लाएगा। कहाँ से लेके आएगा, फैकल्टी वाले सेक्शन से। उसी तरीके से जब आप लिख दोगे यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल P इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से ये कर सकते हो। और यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही आपने ऐसे करोगे तो यहाँ पे लिखोगे प्रिंसिपल P डॉट नेम, ठीक है, P डॉट नेम आपने लिखा तो ये प्रिंसिपल वाले डब्बे से लेके आएगा, प्रिंसिपल वाले डब्बे से डेटा लेके आएगा, मेंबर लेके आएगा और ये आपके लिए ला के दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपकास्टिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपकास्टिंग। जैसे कि अगर मैं यहाँ लाऊं अपकास्टिंग इन जावा, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी समझाता हूँ। देखो, अपकास्टिंग इज द टाइप कास्टिंग ऑफ ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। हम क्या किए यहाँ पे, मैंने क्या किया कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपकास्ट कर दिया, उसको बना दिया। ये अपकास्टिंग इज द टाइप कास्टिंग ऑफ ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू ए पेरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डन। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा अपकास्टिंग के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई अपकास्टिंग कि जब आप जब आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट में टाइपकास्ट कर दे रहे हो इस तरीके से, तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया,
बताओ अप कास्टिंग। और ठीक इसका वाइस वर्सा होता है डाउन कास्टिंग, कि अगर आपने पेरेंट को चाइल्ड में बदल दिया, ठीक है, पेरेंट को यहाँ से टाइप कास्ट कर दिया चाइल्ड में, ठीक है, तो क्या हो गया डाउन कास्टिंग, ठीक है, डाउन कास्टिंग। अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग हो गई एक ये चीज़। तो ध्यान समझिएगा, अब ये हो गया हमारा स्टूडेंट वाला, ये समझ गया आप कि इस डब्बे से लेके आएगा, कैसे लेके आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको यही तो करना है ना, यही तो करना है जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि अब हमको लाना है प्रिंसिपल वाला। फैकल्टी तो ला दे रहे थे सुपर कीवर्ड लगा के, ठीक है, यहाँ हम यूज कर रहे थे सुपर कीवर्ड तो आ जा रहा था, लेकिन अगर हमको इस प्रिंसिपल का नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हमको रेफरेंस यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आइए इन दोनों को पहले हम कमेंट कर देते हैं। और रेफरेंस यूज करने के लिए मान लीजिए हमने रेफरेंस चेंज कर दिया और लिखा क्या, प्रिंसिपल का डेटा लाना है, तो प्रिंसिपल P इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में प्रिंसिपल को मेमोरी मिल रही है, तो न्यू स्टूडेंट लिखना जरूरी है। न्यू अगर प्रिंसिपल लिख दोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, गलत हो जाएगा फिर से। और यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप, एक काम करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमने बना दिया, साउट कर लेते हैं P डॉट नेम। तो अब ये P डॉट नेम क्या लेके आएगा, बताओ मेरे को, ये P डॉट नेम क्या लेके आएगा, बताइए क्या लेके आएगा P डॉट नेम। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप रन करके देखिए P डॉट नेम क्या लेके आएगा। मैं अभी यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए P डॉट नेम मोहन सिंह लेके आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इसी को यहाँ पे ले आना है, अगर आपको यहाँ पे ले आना है तो हम क्या करेंगे कि इस मेथड में हम एक काम करते हैं, रेफरेंस पास कर देते हैं प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल P। अब ये मेथड हमसे प्रिंसिपल टाइप का ऑब्जेक्ट मांगेगा, तो इस मेथड में हम प्रिंसिपल टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो भेज देंगे, ठीक है। क्या भेजेंगे, यहाँ से जब हम कॉल करेंगे उसको, ठीक है, क्या कॉल करेंगे, P डॉट सो, कहाँ चला गया हमारा, अरे यार कहाँ गया ये। अगर हम यहाँ से ऐसा करें, इसको भेजें, अगर आप रेफरेंस चेंज कर दो तो आपको स्टूडेंट ही करना है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ पे आप एस कर दो। अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो इसको अपोजिट करके, ठीक है, एस डॉट सो नेम, और यहाँ पे प्रिंसिपल का ये ऑब्जेक्ट मांगेगा आपसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है, वरना ये गलत हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए हम टाइप कास्ट करते हैं अभी, और टाइप कास्ट कैसे करेंगे, यहाँ से बनाएंगे फैकल्टी या फैकल्टी नहीं, प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल P इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे जस्ट पास कर दीजिए क्या, एस डॉट, यहाँ पे अगर आप P पास कर देंगे इस तरीके से, तो अब यहाँ पे आप क्या कॉल कर लीजिए, इस सुपर के जगह आप कर लीजिए P डॉट नेम, और जैसे ही आप करेंगे P डॉट नेम तो ये P डॉट नेम का डेटा उठा के ले आएगा। तो ये हो गई टाइप कास्टिंग, समझ गए, अप कास्टिंग, अप कास्ट कर दिया आपने, उसका अपर क्लास को कर दिया, समझ में आया। तो आप इस तरीके से रेफरेंस को होल्ड कर सकते हैं, और ये इसका एक तरीका है। मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता था, कभी आपका यूज हो जाए तो आप कास्ट कर लीजिएगा। लेकिन ज़रा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना कुछ करना बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका भी है, तो जी हाँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। ज़रा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था दिस, तो दिस क्या करता है, दिस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रखता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रखता है, रेफरेंस आईडी को रखता है, ठीक है। तो इतना करने की हमको ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग वैसे समझते हैं तो दिस से देखिए, इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। और उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ भी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है सब करना। हमने किया यहाँ पे साउट, ठीक है, या एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और वो वेरिएबल हम लेते हैं, या छोड़िए वेरिएबल भी नहीं हमको लेना, हमको कुछ भी नहीं लेना, हमको बस ऐसा मैं एक ये करता हूँ, साउट कर देते हैं। और इस साउट में डायरेक्ट क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अगर मेरे को स्कूल का इस बार मंगवाना है तो दिस, आपको याद है ये दिस क्या देगा, अभी क्या दिस देगा, अभी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है, रेफरेंस देगा। लेकिन अगर आप यही दिस को टाइपकास्ट कर दें, इसी कीवर्ड को, किस में, उस क्लास में, ठीक है, जो क्लास का आपको डेटा चाहिए, ठीक है, तो उस रेफरेंस को यहाँ स्कूल, ठीक है, तो स्कूल को जैसे ही आपने किया दिस में, अब यहाँ से एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, है ना,
और यहाँ लगाइए एक और इस तरीके से, और यहाँ लगाइए ब्रैकेट, ठीक है, दिस। अब ये जो दिस कौन सा टाइप का बन गया, दिस बन गया स्कूल टाइप का, और नेम ले आया, और नेम में अगर ले आया तो आप यहाँ पे कीजिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, एस डॉट सो नेम। अगर आप सो नेम करेंगे तो स्कूल का नाम प्रिंट करके ला देगा। क्यों लाएगा स्कूल का नाम प्रिंट करके? क्योंकि आपने दिस को क्या कर रहा है, आपने दिस को कर दिया टाइप कास्ट, और ये देखिए टाइप कास्ट कर दिया तो दिस में किसका रेफरेंस चला गया, दिस में रेफरेंस चला गया स्कूल का। अगर आपने दिस के बारे में आप नहीं जानते तो पिछली वीडियोज़ मेरी देखिए, मैंने दिस अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है। तो दिस में रेफरेंस किसका आ गया, इस स्कूल का। तो स्कूल वाले डब्बे से यहाँ पे ऑब्जेक्ट में फिर से यही चीज़ आखिर ले आया। वो जो लेंदी तरीका मैंने अभी आपको बताया उसका ये शॉर्टकट वर्जन है, आप दिस को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यार मैं बोलते बोलते थक गया यार, चलो कोई नहीं, लाइक कर दो आप, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यही सपोर्ट कीजिए आप चैनल को, तब जाके वीडियो यार बन पाती है, अच्छा लगता है थोड़ा बनाने में। और अभी अगर आप टाइम देखोगे तो ये देख सकते हो 2:40 AM हो रहा है, 2:40 AM, मतलब भोर में ये शूट हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, खैर ये सब छोड़ते, मैं आपको बताया, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इनहेरिटेंस मैंने आपको क्लियर करवा दिया, इनहेरिटेंस का टाइप बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि आप पेरेंट क्लास से सुपर का यूज करके कैसे लाओगे, बिना सुपर का यूज करके कैसे लाओगे, उसके ऊपर का डेटा कैसे लाओगे, मैंने आपको इतना सारा कुछ बता दिया। और इनहेरिटेंस आई थिंक कि अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक देखते रहिए #कोड विथ अंकित, #शुक्रिया जावा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए, आगे बढ़िए धीरे धीरे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।